क्लास 11 यूनिट 1 लेक्चर नंबर आज हो गया 15। आप लोग सोच रहे होंगे 5-6 दिन से कोई वीडियो अपलोड हो नहीं रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। स्वाभाविक है सोचना। सबसे पहले तो 4-5 दिन पहले से संकल्प में ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गए हैं थोड़े थोड़े। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत एक एक बेंच पर एक एक बच्चों को बैठा करके कम बच्चों के ग्रुप को हम लोगों ने स्टार्ट भी किया है। तो पिछले 5-6 दिनों से थोड़ी व्यस्तता उधर ही हो गई थी, इसलिए आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन आज से आप लोगों को रेगुलर वीडियो जो है वो क्लास के मिलते चले जाएंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, यूनिट 1 जो है ये हम लोगों का अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 14, जो इसके पहले वाला लेक्चर एक सप्ताह पहले जो आया था, हम लोगों ने उसमें पढ़ा था विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं आप लोगों को फटाफट एक बार डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र को एक बार आप लोगों को रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे 3 फंडामेंटल यूनिट यानी 3 मूल मात्रक जिसका सिंबल है M, L और T। ये किसका यूनिट का सिंबल है? मास का, द्रव्यमान का यूनिट मात्रक। ये हो गया लंबाई के मात्रक, यूनिट ऑफ लेंथ का सिंबल। ये हो गया समय के मात्रक का सिंबल यानी सिंबल ऑफ यूनिट ऑफ टाइम। अभी आप लोग इसी 3 पर फोकस करेंगे अपने दिमाग को, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। जितने भी डेराइव्ड यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक जितने भी होते हैं वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने जो लिया था इसके पिछले क्लास में, स्पीड यानी चाल। तो ये कैसा क्वांटिटी है? डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि है। इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये कितने यूनिट का कॉम्बिनेशन है? 2, एक मीटर का और दूसरा सेकेंड का। मीटर किसका यूनिट हो गया? यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई का मात्रक। सेकेंड हो गया यूनिट ऑफ टाइम यानी समय का मात्रक। तब ये जो हम लोगों ने यूनिट ऑफ स्पीड यानी चाल का मात्रक लिखा है, ये तो एक पर्टिकुलर एसआई सिस्टम में लिखा है, एसआई पद्धति में। लेकिन अगर इसको जनरल तरीके से रिप्रेजेंट करना हो, सामान्य तरीके से रिप्रेजेंट करना हो, तब हम लोग क्या करेंगे? इसको सामान्य तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये है यूनिट ऑफ लेंथ यानी लंबाई का मात्रक, तो लिखेंगे L डिवाइडेड बाय यानी बटे। सेकेंड हो गया यूनिट ऑफ टाइम यानी समय का मात्रक T। तब इसको एक साथ कैसे लिखेंगे? L, T को ऊपर ले जाएंगे, T⁻⁻1। अब आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, ये जो हम लोगों ने लिखा, पहले आप लोग अभी विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला अभी उधर दिमाग नहीं लगाएं, पहले जो बतलाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग। L⁻⁻1 ये क्या लिखा गया? तो ये लिखा गया यूनिट ऑफ स्पीड यानी चाल का मात्रक। कोई सिस्टम, कोई पद्धति में नहीं, इसको कहते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन यानी सामान्य निरूपण। तो इसी जनरल रिप्रेजेंटेशन यानी सामान्य निरूपण को कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड यानी चाल का विमीय सूत्र, ठीक है। तो विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअली में क्या है? किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक का सामान्य निरूपण है, सांकेतिक निरूपण है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसको हम लोगों ने लेक्चर नंबर 14 में समझा था। आज मैंने इसको फिर से आप लोगों के सामने रिपीट कर दिया गया आप लोगों को। अब हम लोगों ने क्लास 9 लेवल पर, क्योंकि 11 जो है वो 9 का एक्सटेंशन होता है, कुछ जो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, भौतिक राशियां होती हैं जो अक्सर इस्तेमाल होती हैं
और वो क्लास 9 लेवल का है, मैं आप लोगों के सामने वैसे हर एक फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियों का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र को कैसे लिखते हैं मैं आप लोगों को फटाफट बता रहा हूं, और आप लोग भी कोशिश करेंगे मेरे साथ साथ नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नंबर 1। अगर आप लोगों को संभव लगे और बोर्ड अगर सामने से क्लियर दिखे, ठीक है, तो आप लोग साथ साथ नोट करते जाएंगे, लेकिन नोट करने से पहले आप लोगों का समझना बहुत जरूरी है, ध्यान दें। तो बेहतर रहेगा पहले मैं एक लिख रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं, 1 मिनट के लिए मेरा पेन रुकेगा, आप लोग उसको नोट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी चाल यानी स्पीड से। स्पीड यानी चाल। हम लोग जब विमीय सूत्र को लिखते हैं यानी डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखते हैं, तो या तो एसआई सिस्टम से लिखते हैं यानी कोई एक यूनिट से लिखते हैं, या फॉर्मूला से लिखते हैं। तो पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं यूनिट से, फिर मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दूंगा कि फॉर्मूला से कैसे लिखते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। स्पीड अगर यूनिट ही लिखना है तो एसआई यूनिट ही लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। मीटर हो गया यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई का मात्रक, एल। टी हो गया, ये एस हो गया सेकेंड यानी यूनिट ऑफ टाइम, समय का मात्रक। तो क्या लिखेंगे, टी। एक साथ कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। एक बात और बताया गया था आप लोगों को लेक्चर नंबर 14 में, याद आ रहा होगा। हम लोग ज्यादातर डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र में MLT का प्रयोग करते हैं। MLT, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि L आ रहा है, T आ रहा है, M नहीं आ रहा है। अगर M रखना चाहें, अगर रखना चाहें, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर रखना चाहें तो M टू द पावर 0 दे देंगे और LT टू द पावर -1। क्यों? क्योंकि किसी भी क्वांटिटी पर पावर 0 हो उसका मान होता है 1। तो ये हो गया स्पीड का, इसको आप लोग नोट कर लें फटाफट। जो डायमेंशनल फॉर्मूला जो स्पीड का होता है वही सेम वेलोसिटी का भी होता है, यानी वेग का भी। वेलोसिटी यानी वेग, इसका भी यही होता है। तो जब इसका एसआई यूनिट यही होगा तो डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र भी क्या हो जाएगा, सेम। आइए हम लोग सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, एक्सेलरेशन। यानी त्वरण। इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर हो गया यूनिट ऑफ लेंथ, एल। सेकेंड हो गया यूनिट ऑफ टाइम, तो सेकेंड हो गया यूनिट ऑफ टाइम, टी का स्क्वायर। सबको एक साथ कर देंगे, एल और टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे। फिर आप लोग देख रहे हैं इसमें एम नहीं आया। अगर एम रखना चाहें तो जो नहीं है उस पर पावर 0 देकर के आप लोग रख सकते हैं आसानी से। तो ये या ये एक ही हुआ, इसको कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन यानी त्वरण का विमीय सूत्र। उम्मीद है आप लोग समझने के साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे। नंबर 3,
हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, डेंसिटी यानी घनत्व। डेंसिटी यानी घनत्व, इसका एसआई यूनिट होता है केजी प्रति मीटर क्यूब। डेंसिटी यानी घनत्व का एसआई यूनिट होता है केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, अब आइए हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। केजी किसका यूनिट हो गया? मास यानी द्रव्यमान का, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? एम। मीटर किसका यूनिट हो गया? लेंथ यानी लंबाई का, तो क्या लिखेंगे? एल। पावर कितना है? 3 एम। एल पर पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे, एल पर पावर -3। एक खास बात, इस बार इसमें आप लोगों को m नहीं दिख रहा था तो m पर पावर 0 डाल दिए, इसमें भी m नहीं दिख रहा था तो m पर पावर 0 डाल दिए, इसमें m l दिख रहा है लेकिन t नहीं दिख रहा है, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m l टू द पावर -3 t टू द पावर 0। t नहीं था तो t पर पावर 0 दे देंगे। इसको कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी यानी घनत्व का विमीय सूत्र। ठीक है, एक आप लोगों को और यहां पर बतला दें, चौथा एरिया यानी क्षेत्रफल, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर किसका यूनिट हो गया? लेंथ का, लंबाई का, तो एल स्क्वायर। बस एरिया का होता है एल स्क्वायर, लेकिन आप लोगों को क्या दिख रहा है? एल तो है, एम और टी नहीं आया, तो और एम और टी लाना चाहते हैं तो एम पर पावर 0 एल स्क्वायर, और टी नहीं है तो टी पर पावर 0। ठीक उसी तरह से आयतन यानी वॉल्यूम, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब। ये सब पुरानी बात है, कोई अभी नई बात नहीं यूज हो रही है, खास करके यूनिट में। देखिए यहां यूनिट ऑफ वॉल्यूम यानी आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। मीटर किसका यूनिट हो गया? लेंथ का, तो एल। पावर हो गया 3। अब इसमें खाली एल आया, एम और टी नहीं आया, तो एम टू द पावर 0 एल क्यूब टी टू द पावर 0। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्स यानी बल। इसका एसआई यूनिट होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसको कहते हैं न्यूटन। ठीक है, आइए हम लोग इसका लिखते हैं विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। केजी किसका यूनिट हो गया? द्रव्यमान यानी मास का, तो एम। मीटर हो गया यूनिट ऑफ लेंथ, एल। नीचे हो गया सेकेंड, तो टी पावर हो गया 2। सबको एक साथ लिख दें, एम एल और टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे। इसमें तो एम एल टी तीनों आ गया, तो किसी को भी 0 पावर के साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। 7वां नंबर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, वर्क। वर्क यानी कार्य। अभी मैं आप लोगों को बतला रहा था कि डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र को या तो हम लोग यूनिट की मदद से लिखते हैं या नहीं तो फॉर्मूला की भी मदद से लिखते हैं। तो आइए अब मैं आप लोगों को फॉर्मूला से कैसे लिखा जाता है विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला, वो मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझेंगे। वर्क यानी कार्य का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुना
विस्थापन कार्य जो है वर्क, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुना विस्थापन। अब आप लोग ध्यान देंगे कैसे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र लिखते हैं। पहले क्या है, फोर्स यानी बल, जस्ट ऊपर में आप लोग देखें यहां एम एल टी टू द पावर -2, ये किसका हो गया, बल यानी फोर्स का। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को आप लोगों को पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ, यानी विस्थापन की माप लंबाई के पदों में की जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा एल। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आप लोग, एम एल इंटू एल, एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। और खास बात यह है कि जो वर्क का होता है, कार्य का होता है, वही एनर्जी यानी ऊर्जा का भी होता है। एनर्जी यानी ऊर्जा उसका भी यही होता है। इसके बाद हम लोग एक और आखिरी एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग नहीं समझेंगे बस इतने हो गया, ढेर सारा फिजिकल क्वांटिटी से ढेर सारा भौतिक राशि है। तो नंबर 8 पावर यानी शक्ति। पावर यानी शक्ति का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम यानी संपादित कार्य बटा समय। वर्क डन बाय टाइम टेकन यानी संपादित कार्य बटा समय। ठीक है, तो वर्क डन यानी संपादित कार्य का अभी आप लोगों के सामने निकाला गया है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 बटे टाइम टेकन यानी समय, तो क्या हो जाएगा टी, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, इस टी को ऊपर करेंगे तो टी टू द पावर -1। अब सबको एक साथ कर दें, एम एल स्क्वायर, ये दोनों टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -1 जुट करके तो ये मैंने आप लोगों का पिछला पढ़ा हुआ मेन फिजिकल क्वांटिटीज यानी मुख्य भौतिक राशियों का कैसे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र को लिखते हैं, ये मैंने आप लोगों को यहां पर समझाने का कोशिश किया। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब सवाल यह है कि डायमेंशनल फॉर्मूला तो हो गया यानी विमीय सूत्र तो हो गया, डायमेंशन यानी वीमा किसको कहते हैं? तो उम्मीद है आप लोगों ने इधर वीडियो जहां कहीं भी मौका लगा होगा आप लोगों ने वीडियो को रोक करके अपने कॉपी पर नोट कर लिया होगा। तो मैं इस तरफ के बोर्ड को मिटा रहा हूं। ये जो डायमेंशन यानी वीमा है, ये सीधा पावर है यानी घात, पावर घात। पहले मैं आप लोगों को वीमा के बारे में समझा देता हूं, आप लोग ध्यान से समझ लें क्योंकि ये टॉपिक समझने का है जिसका इस्तेमाल बाकी के चैप्टर में बहुत ज्यादा होता रहेगा। ध्यान दें, डायमेंशन यानी वीमा क्या है। पहले ये रफ वर्क है, ये समझाने के लिए है। उधर वाले बोर्ड को अभी मैं नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि उधर से ही मैं इस तरफ एग्जाम्पल को लेता रहूंगा। ध्यान दें, जैसे नंबर 6 में आप लोगों के सामने दिख रहा है कौन सा एग्जाम्पल, फोर्स यानी बल। तो फोर्स यानी बल, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र क्या हुआ, एम एल टी टू द पावर -2।
ml_t⁻²। अब जरा आप लोग ध्यान दें, m पर कुछ नहीं है मतलब कितना पावर है 1, l पर कुछ नहीं है इसका मतलब कितना पावर है 1, और t पर तो ऑलरेडी दिख रहा है -2। तो ये जो तीनों का तीनों पावर है इसी को हम लोग कहते हैं डायमेंशन यानी वीमा। यानी इस तरह से ये जो फोर्स है, फोर्स में यानी बल में मास यानी डायमेंशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान की विमा पावर कितना है m पर 1, तो 1 हो गया डायमेंशन। पावर को कहते हैं डायमेंशन यानी विमा। तो बल में द्रव्यमान की विमा 1 यानी डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स इज 1। फिर डायमेंशन ऑफ लेंथ किसमें, फोर्स में, यानी लंबाई की विमा किसमें, बल में, कितना पावर दिख रहा है L पर 1, और डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स यानी समय की विमा -2, क्योंकि t पर पावर कितना है -2। बात समझ में आ गया। तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट यानी मात्रकों का सामान्य निरूपण, लेकिन डायमेंशन जो है विमा वो कहलाता है ml/t पर जो भी पावर हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन यानी विमा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग, ये रफ वर्क था, इसको आप लोग अभी नोट नहीं करेंगे, इसको हम लोग बाद में नोट करेंगे। तो अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक आने वाला है वो है विमा यानी डायमेंशन, और इसके क्या क्या मेन यूजेज हैं यानी क्या क्या उपयोग हैं। तो आप लोग अपने अपने कॉपी पर डाल करके हेडिंग डाल के छोड़ देंगे डायमेंशन यानी विमा। अब ये तो हेडिंग डाल के छोड़ देंगे। अब कुछ बात मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान से सुन लें, क्योंकि उन्हीं बातों को रखने के लिए मैं इसकी परिभाषा यानी इसका डेफिनेशन आज आप लोगों को नहीं लिख रहा हूं। कुछ बात मैं बतलाना चाह रहा हूं, आप लोग उसको ध्यान से पहले सुन लें। अगर आप लोग सक्षम हैं ऑफलाइन क्लास यानी संकल्प आकर के मास्क वास्क लगा करके, अगर प्रॉपर तरीके से, क्योंकि संकल्प में हम लोगों ने सुरक्षा का, सफाई का पूरा ध्यान रखा हुआ है। अगर आप लोगों से संभव हो कि ऑफलाइन क्लास कर सकें तो बेहतर रहेगा, आप लोग ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर लें। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर आप लोग ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं तब तो जब तक संभव लगे आप लोग ऑनलाइन करते रहेंगे। दूसरी बात दूसरी बात कि आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्योंकि संकल्प आंशिक रूप से खुल चुका है तो क्या ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, मैं पहले भी इस बारे में आप लोगों को स्पष्ट बता चुका हूं। ये ऑनलाइन पैरेलल चलता रहेगा, ये एकदम एग्जाम तक चलता रहेगा, ये छूटने वाला नहीं है। विगत 4-5-6 दिनों से थोड़ा ऑफलाइन में व्यस्तता के कारण नहीं आ रहा था, परंतु आज से आप लोगों को लगभग लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बंद होने वाला नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपको फिजिक्स के वीडियो ऑनलाइन में आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज करते हैं कि सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए। ग्रुप का मतलब होता है, ग्रुप जो बना हुआ है ना वो केवल किसी सूचना, इंफॉर्मेशन के लिए। जो विद्यार्थी ग्रुप में नहीं है उनको लगता होगा कि कहीं कुछ ज्यादा वीडियो नोट्स ग्रुप में तो नहीं डाला जा रहा, ऐसा कुछ नहीं। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल।